हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेखर एक जीवनी के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट और सेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक उपन्यास है, यूनिट 6 में लगी हुई है। तो देखते हैं कि वो क्या है, क्योंकि ये तो बहुत विस्तार है, बहुत 2 भाग है उपन्यास के और इतना तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन तो भी आजकल के पैटर्न के हिसाब से हमें डिटेल से ही पढ़ना होगा। तो देखते हैं कितना हम ले सकते हैं। तो आप यदि सहयोग दीजिएगा तो हम अधिक से अधिक लेने का कोशिश करेंगे। भूमिका और इसके जीवन परिचय जितना जो है, इसमें सभी भाग 4 भाग दोनों में है। पहला भाग उत्थान है और दूसरा भाग संघर्ष है। तो शेखर एक जीवनी में है। तो ये है अज्ञा जी का लिखा हुआ है। तो इनकी जीवन परिचय पढ़ेंगे पहले। तो थोड़ी सी शेखर एक जीवनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है इसमें पहले। तो देखते हैं, अज्ञा जी का है ये शेखर एक जीवनी। तो देखते हैं कि क्या है। ये इनका जन्म अभी बाद में देखते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या है। अज्ञा शेखर एक जीवनी को अपने युग और समाज का प्रतिबिंब मानते हैं। वे मानते हैं कि इसमें मेरा और समाज और मेरा युग बोलता है। वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। तो ये इनके द्वारा दिया गया है ये वक्तव्य कि एक जीवनी को अपने युग और समाज का प्रतिबिंब मानते हैं और वे मानते हैं कि इसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है, मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। तो ये अपने युग के बारे में बोल रहे हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, फिर देखते हैं आगे इन्होंने क्या अपने भूमिका में दिया है कि शेखर एक जीवनी, इसका एक सारांश देख सकते हैं। जीवनी का भी ये भूमिका में से भी एक भूमिका है, मतलब थोड़ी सी दिया गया है शेखर एक जीवनी के बारे में। तो शेखर एक जीवनी अज्ञा का सबसे अधिक पढ़ा जाने गया उपन्यास है। शेखर एक उपन्यास, एक पढ़ा हुआ उपन्यास है। हिंदी की एक ऐसी कथा कृतियाँ जिसे हर पीढ़ी का पाठक जरूरी समझता आया है और जिसमें गुजरने के बाद वह जीवन की एक भरी पूरी छलछलाती नदी में डूब निकलकर अपने आने जैसे अनुभव करता है। उपन्यास का नायक शेखर स्वयं अज्ञा है अथवा कोई भी व्यक्ति, यह हमेशा कौतूहल का विषय रहा है। कुछ लोग इसे पूरी तरह उनकी आत्मकथात्मक कृति मानते हैं, लेकिन स्वयं अज्ञा जी का कहना है कि यह आत्मजीवनी नहीं है। वे कहते हैं कि आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं है होता। अब ये देखिए कि क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, यहीं से एग्जाम में कहीं से भी आ जाता है। तो लेकिन वे स्वयं कहते हैं कि ये आत्मजीवनी नहीं है, यह आत्मघटित है। कहते हैं कि आत्मघटित ही अनुभूति है होता है, पर घटित ही आत्मानुभूति हो सकता है। तो फिर देखते हैं क्या है कि लेकिन स्वयं अज्ञा जी का कहना है कि आत्मा जीवनी नहीं है। वे कहते हैं कि आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। यदि हम में स्वार्थ है कि हम उसके प्रति खुले रह सकें, और शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। लेकिन यह कथा ऐसी नहीं है कि इसे एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ाया जा सके। तो बहुयामी और संश्लिष्ट चरित्रों के अपने समय, समाज और उनके बीच अपनी अस्मिता को आकार देते व्यक्ति की वेदना को तीव्र और आवेगमयी भावात्मकता के साथ अंकित करते हैं। इस उपन्यास के नायक शेखर के बारे में अज्ञा की टिप्पणी है कि शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, पर वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को
पहचानने की कोशिश कर रहा है। तो उसके साथ चलकर आप पाएंगे कि आपके भीतर भी कहीं पर भी एक शेखर है जो जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है और घोर ईमानदार है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार है शेखर एक जीवनी के बारे में थोड़ी सी सारांश है कि इसमें क्या है। और फिर देखते हैं कि शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष कब का है। तो फिर देखते हैं शेखर एक जीवनी किनका है। तो आज्ञा जी का है, आज्ञा जी का है। और इसका पहला भाग उत्थान है, प्रकाशन वर्ष 1941 है। शेखर एक जीवनी के बारे में देखिए। और फिर प्रथम भाग देखिए, प्रकाशन वर्ष 1941 है और प्रथम खंड में उषा और ईश्वर है। प्रथम खंड में ये पहला भाग है, प्रथम भाग के प्रथम खंड, जो पहले भाग उत्थान है तो उसी का उत्थान में प्रथम खंड उषा और ईश्वर है। और द्वितीय खंड है बीज और अंकुर। और तृतीय खंड है प्रकृति और पुरुष। और चतुर्थ खंड है पुरुष और परिस्थिति। तो ये फ्रेंड्स, ये पेज नंबर है, किस पेज नंबर में ये है। तो बुक के 47 पेज नंबर में उषा और ईश्वर है, बीज और अंकुर 105 में है, और प्रकृति और पुरुष 143 में है, और पुरुष और परिस्थिति 193 है। बुक के पेज नंबर है, तो ये ध्यान में रखना है और ये याद करना है चारों खंड, क्योंकि एग्जाम में तो इससे तो अवश्य आते हैं। प्रकाशन वर्ष भी आता है, भूमिका से प्रश्न आते हैं। तो यदि आप सपोर्ट कीजिएगा तो भूमिका भी पढ़ाएंगे, क्योंकि कई पेजों में है। और ये और दो भाग में उपन्यास है, तो 2 बुक हैं, तो इसको तो पढ़ाना पूरी तरह से तो असंभव है, लेकिन फिर भी हम विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर द्वितीय भाग में देखते हैं, दूसरे भाग में क्या है, संघर्ष है। तो प्रथम खंड पुरुष और परिस्थिति है, तो इसका पेज नंबर 9 है। दूसरे भाग में इसका पेज नंबर 9 है, जैसे ऊपर ये 47 था, तो इसी प्रकार। और द्वितीय खंड में बंधन और जिज्ञासा। और तृतीय खंड शशि और शेखर है। और चतुर्थ खंड धागे और रस्सियाँ गुज्जर ये है। धागे और गुज्जर। तो इस प्रकार है, आज कुछ थोड़ी सी शेखर एक जीवनी के बारे में हम पढ़े हैं। तो आगे की क्लास में हम देखेंगे कि शेखर एक जीवनी के बारे में इनका उपन्यास, ये भूमिका पढ़ेंगे, क्योंकि भूमिका से आजकल क्वेश्चन बनते हैं। हर एक उपन्यास, कहानी और ये नाटक सभी के भूमिका से क्वेश्चन बनते हैं। और जो ये कहानी या कोई भी जो है उपन्यास, भूमिका में ही सारांश मिल जाता है कि क्या होने वाला है कहानी में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझ में भी आ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे आगे के क्लास में कि भूमिका पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी। तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। आगे के भाग के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जब मैं पढ़ाऊँ तो आपके पास पहले ही आ जाए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।